आज कोई हमसे कहे कि चल भाई उस पेड़ को छू कर आना है, तो हम साफ मना कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो बचपना था और अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम डरने लगे हैं फेल होने से। तो मेरे दोस्त, यही आत्मविश्वास की कमी है। ये कॉन्फिडेंस कहीं बाहर से नहीं आने वाला, ये आपको अपने अंदर जगाना होगा। हर वो एआई जनरेटेड कंटेंट, हर वो शॉर्ट वीडियो जो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी तो देती है, लेकिन आपकी डीप थिंकिंग छीन लेती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रियल लाइफ से ज़्यादा सोशल लाइफ को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। रियल फ्रेंड्स से ज़्यादा ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने पर ध्यान देते हैं। वो ऑनलाइन फ्रेंड्स जिनसे हमारी दोस्ती स्क्रीन से शुरू होकर ब्लॉक बटन पर ख़त्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय बिलियनर माइंडसेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डार्क रियलिटी की, इसके बारे में सब जानते हुए भी अनजान बने रहना चाहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब माँ थाली में खाना परोस देती हैं तो कई लोग फ़ोन में घुसे रहते हैं, और जब पिताजी अकेले बैठे रहते हैं तब ये लोग उनसे बातें करने के बजाय फ़ोन के नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। आज की जनरेशन, जिसे हम जेनजीस कहते हैं, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। वो सब जानती है, कौन वायरल हो रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, किसने क्या पहना है और कौन कितना कूल दिखता है। ये लोग ऐसा शो करते हैं जैसे ये हर एक चीज़ से कनेक्टेड है, लेकिन जब इनके घर में कोई दुखी होता है तब ये समझ नहीं पाते कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए। यानी ये डिजिटल दुनिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, अपनों से भी और खुद से भी। ये लोग मोबाइल की स्क्रीन स्वाइप करना तो जानते हैं, लेकिन रियल लाइफ में डिसीजन लेना नहीं जानते। रील्स में एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में खुद को एक्सप्रेस करना नहीं जानते। इस डिजिटल कंफर्ट जोन ने इन्हें इस तरह से कैद कर लिया है कि ये लाइफ की हार्ड रियलिटी के बारे में भी सोचने से डरते हैं। सोचिए, एक मेंढक जो कुएं की दीवारों को ही अपना सब कुछ मान बैठा है, उसे क्या ये अंदाजा हो सकता है कि बाहर की दुनिया में इतना बड़ा महासागर हो सकता है? ठीक उसी तरह आज का युवा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स, नेटफ्लिक्स और वर्चुअल लाइफ में इतना खो सा गया है कि उसे बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाता। जो दुनिया 8.2 अरब लोगों से भरी हुई है, उस व्यक्ति की दुनिया 5 इंच की स्क्रीन में सिमट कर रह जाती है। वो ये समझता है कि जो ट्रेंड कर रहा है वही सही है, जो वायरल है वही सही है। लेकिन क्या यही रियल लाइफ है? नहीं मेरे दोस्त, ये एक डिजिटल कुआं है। आजकल सोशल मीडिया के लाइक्स और व्यूज से लोगों ने खुद को वैलिडेट करना शुरू कर दिया है और अपना कॉन्फिडेंस कहीं खो सा दिया है। वो कॉन्फिडेंस जो बचपन में होता था कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जब 4 दोस्त मिलकर ये शर्त लगाते थे कि चल उस पेड़ को छू कर आना है, देखते हैं कौन जीतता है। उस समय कोई कंपैरिजन नहीं होता था, कोई डर नहीं होता था, बस मस्ती होती थी और जज्बा ऐसा कि पहाड़ भी नाप दें। लेकिन अगर आज कोई हमसे कहे कि चल भाई उस पेड़ को छू कर आना है, तो हम साफ मना कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो बचपना था और अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम डरने लगे हैं फेल होने से। तो मेरे दोस्त, यही आत्मविश्वास की कमी है। ये कॉन्फिडेंस कहीं बाहर से नहीं आने वाला, ये आपको अपने अंदर जगाना होगा। और एक डार्क रियलिटी बताऊं आपको, आपके कॉन्फिडेंस को लोगों के थम्स अप ने रिप्लेस कर दिया है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट डाली, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, इस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, बहुत ज़्यादा लाइक्स आए, आप खुश हो गए। फिर आपने 2-3 पोस्ट और डाली जिस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, बहुत ही कम लाइक्स आए। अब आप बेचैन हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि आपकी रियल वैल्यू आपके काम में है, किसी के लाइक्स में नहीं। फिर होता ये है, या तो आप उस काम को करना ही बंद कर देते हैं या फिर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप डोपामाइन के शिकार हो गए हैं। दोस्तों, डोपामाइन पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है मैंने,
जिसका लिंक आई बटन में दे दिया है, आप जाकर देख लेना। हर वो AI जनरेटेड कंटेंट, हर वो शॉर्ट वीडियो जो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी तो देती है, लेकिन आपकी डीप थिंकिंग छीन लेती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रियल लाइफ से ज़्यादा सोशल लाइफ को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। रियल फ्रेंड्स से ज़्यादा ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने पर ध्यान देते हैं। वो ऑनलाइन फ्रेंड्स जिनसे हमारी दोस्ती स्क्रीन से शुरू होकर ब्लॉक बटन पर ख़त्म हो जाती है, जिनमें फेस टू फेस इमोशंस नहीं है, कोई किसी की आंखों में देखकर बात नहीं करता, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी के आंसू को समझ सके, क्योंकि इमोजीज ने लोगों की फीलिंग्स को रिप्लेस कर दिया है और लगाव ने नोटिफिकेशन बनकर दम तोड़ दिया है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को मैसेज किया, उस व्यक्ति के पास नोटिफिकेशन पहुंचा, लेकिन उसने आपका नोटिफिकेशन देखकर आपका मैसेज सीन नहीं किया, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने आपका मैसेज तुरंत सीन कर लिया तो आपको लगेगा कि वो खाली बैठा है और आपकी नज़रों में उस व्यक्ति की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। और ये सब उसने रील्स में देखकर सीखा है। ये वो ऑनलाइन ज्ञान है जिसे पढ़कर लोग खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। वो समझते हैं वो मॉन्क बन गए हैं, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन जब जिंदगी थप्पड़ मारती है तब उन्हें पता चलता है कि रील्स के ज्ञान में और रियल लाइफ के ज्ञान में कितना बड़ा फर्क होता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसके लिए आपने एक ई बुक पढ़ी है और उसमें सब कुछ शानदार तरीके से बताया गया है। लेकिन आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो तभी आएगा जब आप उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और उसमें नुकसान होगा या फ़ायदा। इसलिए किसी भी ज्ञान को पचाने के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप एक वॉकिंग विकिपीडिया बनकर रह जाएंगे। इंसान जानेगा तो सब कुछ, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। तो अब बात आती है इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए और सेल्फ टाइम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर वक्त स्क्रीन को घूरने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। बदलेंगी तो सिर्फ आपकी आदतें, बुरी आदतों में। इसलिए फ़ोन को साइड में रखकर अपने आप से बातें करो, अपनी फैमिली मेम्बर्स से बातें करो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो सक्सेसफुल हो और उनसे पूछो कि लाइफ में सफलता पाने के लिए उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया। किसी गरीब व्यक्ति से मिलो, फिर आपको पता चलेगा कि लाइफ कितनी हार्ड है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसने लाइफ में सक्सेस होने के लिए ना जाने क्या क्या चीज़ें की, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इन सब लोगों से बात करने से आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस को अच्छे से जानने का मौका मिलेगा और आप अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे आपको अपने गोल्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्त, कुएं का मेंढक मत बनो। अगर ये 5 इंच की स्क्रीन आपकी ज़िंदगी बन गई ना, तो एक दिन यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी सब कुछ निकल जाएगी। इसलिए बाहर निकलो, खुद से मिलो, डर से लड़ो और उड़ो, क्योंकि जब तुम खुद बदलोगे तभी तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। दोस्तों, अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता कोई और भी इस डिजिटल कुएं से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा सके। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत बार रिटेक लिया है। मैं लगातार 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। आज 3 जून 2025 है और मैं 1 तारीख से ट्राई कर रहा था कि ये वीडियो आ जाए आपके पास, ये वीडियो बन के रेडी हो जाए। एक्चुअल में कंटेंट रेडी हो गया था, लेकिन वीडियो नहीं बन पा रही थी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मेरा कंटेंट ही रेडी नहीं हो पाया है। आप समझ सकते हो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कितनी हिम्मत दिखानी पड़ी। और कैमरे के सामने आकर बोलना अपने आप में एक, मुझे लगता है कि पहली बार जब कोई ट्राई करेगा ना तो उसके लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है। कि कोई भी लगातार ऐसे बोलता है तो उसके लिए ईजी है, क्योंकि वो कैमरे से फैमिलियर हो चुका है। लोगों को अपनी बात रखने का उसको
मतलब कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है उस काम में। लेकिन जब कोई पहली बार इस काम को करता है तो कहीं न कहीं उसे ऐसा लगता है कि कहीं मुझसे मिस्टेक्स ना हो जाएँ, थोड़ी बहुत मैं कुछ ऐसे वर्ड्स ना बोल दूँ जो सही नहीं हों। इसलिए इस वीडियो को मैंने कई बार रीटेक करके बनाया है और उम्मीद करता हूँ आप मेरा पूरा साथ देंगे, इस वीडियो को देखेंगे और अपना पूरा प्यार देंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।